Hello students, welcome to the Parvez sir classes. I am your maths teacher. So in the previous class we have done with introduction to trigo and some example of NCERT. Today we will continue with some examples and exercise 8.1. So this is example 3. Consider triangle ABC, right angle at C. हमारा right angle कहाँ पे है? C पे. इन विच ए बी इज 29 मीटर, ए बी की वैल्यू हमें 29 यूनिट्स दे रखी है एंड बी सी इज 21 यूनिट्स और हमारा जो एंगल ए बी सी है वो हमें थीटा दिया है इस। और मैंने आपको बताया था जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस, और जो बची वो बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? कॉस थीटा और साइन थीटा। और हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था जो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन एच, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन एच। तो b और h तो हमारे पास है बट हमारे पास p नहीं है, और p हम एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। राइट एंगल में सिर्फ एक ही थ्योरम होती है जिससे हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है, फिर हम उसकी साइड निकालेंगे और फिर ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन है हमारे पास हमारा जो इन ट्रायंगल ए सी बी 90 degree is on C and theta is on ABC एंड हमारे पास दे रखा है ए बी इज इक्वल्स टू 29 एंड सॉरी बी सी इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए सी। तो ए सी को फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई एम यूजिंग हियर शॉर्ट फॉर्म। पाइथागोरस क्या होती है हमारी? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारे पास कितना है? 29 का स्क्वायर, और p हमें निकालना है। मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम में जरूरी नहीं हमेशा हमसे हाइपोटेनस पूछे, हमसे वो परपेंडिकुलर ही पूछ सकता है, बेस भी पूछ सकता है। बेस हमारा दे रखा है 21 का होल स्क्वायर, 29 का स्क्वायर हमारे पास होता है 841। परपेंडिकुलर हमें निकालना, 21 का स्क्वायर हमारे पास होता है 441। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालने के लिए मैं 841 में से ये यहाँ पे प्लस में तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 400। तो पी स्क्वायर क्या हो गया? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और मैंने आपको बताया था स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके क्या बना लेता है? अंडर रूट, स्क्वायर रूट। तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? 20 का। तो हमारी परपेंडिकुलर क्या आ गई? 20 यूनिट्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? बेस भी है और परपेंडिकुलर भी हमने निकाल लिया है, दैट इज 20 यूनिट्स। अब हमें क्या चाहिए? अब हम इसका पहला पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रेशो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा का रेशो निकाल रही हूँ। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है यहाँ पे? 20, और हाइपोटेनस कितना है हमारा? 29 गिवन है। तो साइन थीटा कितना आ गया हमारा? 20 अपॉन 29। अब हम दूसरा रेशो निकालते हैं, दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या था हमारा? 21, और हाइपोटेनस कितनी थी? 29। तो कॉस थीटा कितना आ गया हमारा? 21 अपॉन 29। एम आई राइट? चलो अब हमारे पास हमें यही दोनों चाहिए थे, कॉस थीटा और साइन थीटा, हमारे पास दोनों है। तो हम क्या करेंगे? अब इन दोनों को इनमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। साइन थीटा कितना आया हमारा? 20/29,
और कॉस थीटा कितना आया हमारा 21/29। चलो पहला पार्ट हमारा कह रहा है जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है। अभी हम आगे एक्सरसाइज में इनके फॉर्मूलेज भी पढ़ेंगे। तो कॉस की वैल्यू क्या थी हमारी 21/29, यहाँ स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर होगा। साइन की वैल्यू थी हमारी 20/29, स्क्वायर है तो यहाँ पूरे का स्क्वायर होगा। अब मैं क्या 21 का स्क्वायर हम क्या होता है 441, 29 का 841 प्लस 400 20 का स्क्वायर और 29 का फिर से डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली प्लस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 841 और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा 1। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा में से अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है साइन स्क्वायर थीटा। सेम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। सेम 441 माइनस 400/841। मैंने यहाँ अलग अलग नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसमें भी एलसीएम सेम आएगा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 41/841। सो हमारी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 41/841। ठीक है, दोनों पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। Example 4. In a right angle triangle ABC, right angle at B, if tan A equals to 1, then verify that 2 sin A cos A equals to 1. तो हमें एग्जामिनर ने बोला है कि हमारे पास ट्रायंगल है ABC जिसमें हमारा राइट एंगल B पे है और हमारा थीटा क्या है A। तो A हमारा क्या है ये थीटा। मैंने आपको बताया थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज और जो हमारी बची दैट इज बेस। यही हमने डिस्कस किया है। हमें पता चल गया परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो एग्जामिनर हमें ऐसे ही कंफ्यूज करता है, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा थीटा इधर ही दे। वो पूरे ट्रायंगल में हमारे पास 2 एंगल खाली होते हैं, वो कहीं भी थीटा दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूव वाला है तो इसमें हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा। गिवन क्या हमारे पास जो एंगल बी है वो हमारा 90 डिग्री है और हमें क्या गिवन है, बस हमें यही गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि जो 2 साइन ए है वो किसके इक्वल है, 2 साइन ए कॉस ए किसके इक्वल है 1 के इक्वल। हमें LHS को किसके प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है RHS के। LHS इज लेफ्ट हैंड साइड, RHS इज राइट हैंड साइड। सो प्रूफ करते हैं इसका। अब इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो हमारे पास गिवन क्या है, सॉरी मैंने ये नहीं देखा, हमारे पास क्या गिवन है tan A इक्वल्स टू 1 भी हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम tan A इक्वल्स टू 1 का यूज करेंगे, tan A इक्वल्स टू 1। अब tan A की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 का यूज कर सकती हूँ। हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी के डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो हम उसका डिनोमिनेटर 1 लेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा b क्या है 1 और b क्या है 1। तो हमारा pb क्या है 1 और b क्या है 1। तो हमें क्या बचा हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हम एक ही थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब तो हमने बहुत बार इसका यूज कर लिया, आई होप आप सबको क्लियर है अच्छे से। तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है यहाँ पे और परपेंडिकुलर और बेस हमारा दिया है 1 1। तो 1 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 1 क्या हो गया 2
और स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट। तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अंडर रूट 2। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया है, अंडर रूट 2। सो अब हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए, साइन ए और कॉस ए। हम फिर उसको प्रूव कर सकते हैं उसके इक्वल। तो चलो अब इसको प्रूव करते हैं। हम LHS ले रहे हैं, 2 साइन ए कॉस ए। अब मैं आपको, साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन इज p अपॉन एच। p क्या है हमारा 1, और h क्या निकाला हमने, अंडर रूट। सेम विथ कॉस ए, कॉस ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस भी हमारा 1 था और हाइपोटेन्यूज हमने अंडर रूट 2 निकाला। तो साइन और कॉस ए की वैल्यू आ गई। तो इनके बीच में कोई साइन है, इसका मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो साइन ए की वैल्यू क्या है हमारी, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2, कॉस ए की 1 अपॉन अंडर रूट 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकती हूँ। अब हमारे पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से। तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब 1 इंटू रूट टू और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका होल स्क्वायर। किसी भी दो सेम डिजिट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर फॉर्म करती है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 दैट इज 1। 1 क्या है हमारा, RHS। तो हैंस प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 कह रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसका नाम क्या दिया है, OPQ। अब और हमारा राइट एंगल कहाँ पे है, P पे। तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल। और हमें क्या दिया है, OPQ। अब हम देख लेते हैं हमारा थीटा कौन सा है, फिर हम उसको उसी को नीचे की साइड लेंगे, थोड़ा इजी रहता है हम फॉर्म करने में। तो साइन Q, इसका मतलब Q पे क्या हो रहा है हमारा, थीटा। तो Q क्या है हमारा, थीटा, और ये O। और हमें बोला है OP की वैल्यू कितनी है, 7। और हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है कि OQ में से जब हम PQ को माइनस करते हैं तो क्या आती है वैल्यू, 1 सेंटीमीटर। तो और हमें क्या निकालना है, साइन Q और कॉस Q। वही करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP इज 7 सेंटीमीटर। और एक हमें एक्सप्रेशन दिया है OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसको ये दिया है, ठीक है। अब टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस Q, ठीक है। अब मैंने आपको बताया थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और जो बचा वो बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमारे पास 7 मीटर है, बट ना हमारे पास बेस है ना हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व। अच्छा, ना हमारे पास और हमने पाइथागोरस में यही सीखा है कि हमारे पास जब तक 2 वैल्यू नहीं होगी तो हम तीसरी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसने हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दिया। अब हमें इसमें लॉजिक कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ तो दिया ही होगा एग्जामिनर ने करने के लिए। तो उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, इक्वेशन दी है OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बस मैंने PQ को इधर लाके प्लस कर दिया है। और OQ हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 प्लस PQ। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, ये क्या है हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ठीक है, मैंने साइड में लिख दिया है। अब फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले तो हमें यही निकालनी, अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी हाइपोटेन्यूज है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अब हमारा बेस निकल जाएगा। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, 1 प्लस PQ। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ ले रही हूँ तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग इक्वेशन
1, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 7, इसकी वैल्यू तो दी है, और बेस हम निकाल लेंगे, ठीक है। बेस को भी मैं वर्ड्स की फॉर्म में लिख देती हूँ, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। एच क्या था हमारा, ओ क्यू इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर था हमारा ओ पी, और बेस था हमारा पी क्यू। ओ क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी, हमने लिख दी। ओ पी की वैल्यू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, और पी क्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये, तुम लोगों ने 9th क्लास में 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये सबने लिख लिया होगा, तो मैं ऊपर का पार्ट रब कर रही हूँ। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक, तो मेरे हिसाब से अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ये हमारे पास 1 प्लस पी क्यू है। हम सब ने 8th और 9th क्लास में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा यहाँ पे 1, और बी क्या है हमारा पी क्यू। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही होगा। और ये क्या 7 का स्क्वायर कितना होगा 41। ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिख के दिखाया, अब अपनी मैं इक्वेशन आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, प्लस पी क्यू का क्या स्क्वायर होगा पी क्यू का होल स्क्वायर, यही होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि वो अगर उधर भी जाएगा तो वो माइनस में होगा, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। सो अब 1 को उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 49 में से 1 माइनस होके 48। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 48 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 24। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24। इसका मतलब हमारा बेस कितना आ गया, बेस हमारा आ गया 24। हाइपोटेन्यूज भी निकल जाएगा, पी क्यू कितना आया है 24, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 25। तो परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर, बेस इज 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। तीनों की वैल्यू आ गई, रेशो निकल जाएंगे साइन क्यू और कॉस क्यू, बहुत ईजी है। चलो निकालते हैं, सबने लिख लिया होगा। क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें, साइन क्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना आया 25, ये आ गया। कॉस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसमें यूनिट क्यों नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज ये चीज़ क्या है रेशो। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, तो दोनों की यूनिट सेम है, कट जाएगा, फिर से क्या बचेगा सिर्फ 7 अपॉन 25। इसीलिए हम रेशो में कभी भी यूनिट नहीं लगाते। तो ये एग्जाम्पल हमारा इतना ही था। अब हमें 8.1 करने के लिए जितने भी एग्जाम्पल चाहिए थे हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम 8.1 पे बढ़ेंगे, ठीक है। 8.1 भी इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है। तो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल कहाँ पे है B पे, ठीक है। और अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे थीटा AB दिया है फर्स्ट पार्ट में और थीटा CB दिया है। तो हम सेम ट्रायंगल रहेगा, बस थीटा की पोजीशन चेंज होगी, तो करके देखते हैं। पहले हम थीटा क्या ले रहे हैं सॉरी, थीटा हम ले रहे हैं A। तो मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देती हूँ ABC। थीटा क्या है हमारा A, ठीक है। वही थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और जो बची वो बेस, ठीक है। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू, इसका मतलब बेस की वैल्यू कितनी दी है 24 सेंटीमीटर, बेस दिया है ये हमारा, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, तो बी सी कितना दिया है 7, परपेंडिकुलर भी दिया। क्या बचा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो निकालना बहुत ईजी है पाइथागोरस थ्योरम से।
सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें साइन और कॉस चाहिए, और साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सेम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है हमारा, वो तो हमें फाइंड आउट करना है, नाम दे देती हूँ मैं, क्या है एच स्क्वायर का ए सी। ए बी क्या है हमारा बी सी का स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा ए बी का स्क्वायर। अब तुम्हें और इजी होगा क्योंकि क्वेश्चन में बी सी और ए बी की वैल्यू के नाम से वो गिवन है। बी सी इज 7 सेंटीमीटर एंड ए बी इज 24 सेंटीमीटर। सो इसका स्क्वायर क्या होता है 49, 24 का स्क्वायर क्या होता है निकाल लेते हैं। ट्वेंटी फोर का स्क्वायर कितना है हमारा 576। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 to 5 कितना आया इनको ऐड करके 6 to 5। तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू, अब ए स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ए सी की वैल्यू 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो ए सी हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट दिए साइड की तो उसको लगाना मैंडेटरी है, अगर नहीं दिया तो हम यूनिट्स लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया होता तो मैं इसको बोलती 25 यूनिट्स। चलो अब इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा साइन ए कॉमा कॉस ए। ओके तो साइन ए निकाल लेते हैं पी अपॉन एच। पी क्या है हमारा 7 और एच क्या है 25। कॉस ए भी निकल जाएगा ऐसी सेम, बी हो जाएगा बस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24 अपॉन 25। क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमारा थीटा बदल गया है तो हमारा डायग्राम बदल जाएगा, ठीक है। मैं सेम रख रही हूँ बस आपको समझा रही हूँ, इससे नाम इसका वही रखते हैं, बी बी पे 90 डिग्री और यहाँ हमारा ए था। अब हमारा थीटा क्या है सी। मैंने आपको क्या बताया क्या था हमारा बेस 24 है। मैंने आपको क्या बताया थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब अभी हमारा बेस नहीं रहेगा, अभी हमारा क्या चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा सेम है और परपेंडिकुलर क्या बच जाएगा बेस। तो अब हमारी परपेंडिकुलर हो गई है 24 सेंटीमीटर, बेस हो गया 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई है 25 सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा अब साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारी परपेंडिकुलर क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। कॉस सी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। सिंपल, वेरी सिंपल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आई होप ले लिया होगा। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हमें टेंजेंट फाइंड करना है एट एंगल पी और को टेंजेंट फाइंड करना है एट एंगल आर। तो टेन पी निकालने के लिए, टेन थीटा निकालने के लिए हमने, अब उसने थीटा क्या दिया है अभी पी दिया है ना, तो पी के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और बचा जो बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी, बेस तो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। मैं साइड के नाम से लिखती हूँ, साइड हमें कितनी दी है पी क्यू हमें दी है 12 सेंटीमीटर जो अभी हमारा क्या है बेस, और पी आर दिया है हमें 13 सेंटीमीटर जो हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज। क्यू आर हमारा क्या है परपेंडिकुलर जो हमें अभी फाइंड आउट करना है कितना सेंटीमीटर है, यही कह रहा है एग्जामिनर। सो हम अब सबसे पहले वही चीज इन ट्रायंगल पी क्यू आर 98 एंगल क्यू, पी क्यू इक्वल्स टू 12, पी आर इक्वल्स टू 13। क्यू आर हमें फाइंड करना है सेम यूजिंग पाइथागोरस। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
एच स्क्वायर कितना है हमारा 13, हाइपोटेन्यूज 13 है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड आउट करना है। बेस कितना है हमारा 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5। हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि हमारी जो लेंथ होगी वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10p निकल जाएगा। 10p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्यों है 5 अपॉन बेस क्या हमारा 12। आपको पता चल रहा होगा ना मैं क्यों यहाँ पे परपेंडिकुलर बार बार निकाल रही हूँ या बेस क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो रेशो दिया है उसमें उसकी ज़रूरत है। सो अब वही एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या कर दिया, अब उसने बोला है कि थीटा क्या कर दिया उसने आर, तो अब हमारा थीटा ये नहीं रहा, अब हमारा थीटा क्या हो गया ये, तो क्या करेंगे थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और जो बचा बेस, तो ये हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। कॉट आर निकल जाएगा। कॉट आर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 12। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अगर मैं 10p में से क्या माइनस करूँ कॉट आर तो क्या आंसर आएगा, तो 10p क्या है हमारा 5/12, कॉट आर क्या है हमारा 5/12, दोनों एक दूसरे से कट गए, आंसर क्या आ गया बिग जीरो। ठीक है, आंसर इज 0। क्लियर है, किसी को लिखना है स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन थ्री तो बहुत इजी है, इसमें बोला इसने साइन दिया है, देखो साइन ए कितना दिया है 3/4 गिवन है ना, ये हमें ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेनस, पर उसने पूछा क्या कॉस और टेन, कॉस क्या होता है b/h और टेन क्या होता है p/b, तो b तो चाहिए, बेस तो हमारे पास है ही नहीं। सेम एक ट्रायंगल है उसने दिया नहीं है हमें राइट एंगल कहाँ है, मैं बी पे ले लेती हूँ और थीटा हमारा ए है। ठीक है, ये थीटा है, तो उसमें हमें उसने परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के सामने वाला 3 और हाइपोटेन्यूज ये और बेस हमें फाइंड आउट करना है। वही सेम यूजिंग पाइथागोरस निकल जाएगा। अब तो आप इस चीज़ से बहुत फेमिलियर हो गए होंगे, मेरे को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एच स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3 का स्क्वायर एंड बेस हमें फाइंड आउट करना है 16 इक्वल्स टू 9 प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना आ गया 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 7 बचेगा तो बेस कितना आ गया √7। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या आ गई हमारी √7। क्या निकालना है कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज √7, हाइपोटेन्यूज इज 4, 10a, 10a कितना आ गया p/b 3/√7। ये हमारे आंसर आ गए। दिस इज डन विद क्वेश्चन 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 4। देखो क्वेश्चन 4 भी सिंपल है, कॉट ए दे रखा है 15 इक्वल्स टू 8, तो ये यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो मैं ये इसको इधर ले आऊँ 8/15 कर दूँ, तो ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, यही होता है कॉट। साइन क्या होता है p/h और सेक क्या होता है h/b, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस तो हमारे पास है। ठीक है, तो वही यूजिंग
ये आपको हमेशा मेंशन करना पड़ेगा, चाहे कितने ही क्वेश्चन इस एक जैसे आ जाए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नहीं तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी थ्योरम लिख रहे हो। ठीक है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 15, बेस कितना है 8, क्या हो जाएगा 225 प्लस 64, यही होते हैं इन दोनों के स्क्वायर, इनको जोड़ दो 10 सॉरी 982 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो हाइपोटेनस कितनी आ गई 17, साइन ए निकाल लो अब, साइन ए कितना आ गया P अपॉन एच, P इज व्हाट क्या था P 15 और H कितना है 17, सेम विथ सेके, सेके इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, हाइपोटेनस कितना है 17 और बेस कितना है हमारा 8. So this is done with, this is we have done question 4. Let's move to question 5. So question 5th, given sec theta equals to 13/12, calculate all other trigonometric ratio. तो इस क्वेश्चन में हमें sec theta दिया और बाकी सारे रेशियोज निकालने हैं, तो टोटल 6 रेशियोज हमारे पास होते हैं, हम सबको पता है। तो हमारे पास क्या गिवन है कि जो sec theta है वो हमारा 13/12 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में एक फॉर्मूला बताया था कि जो सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन सेक थीटा, दैट इज 12/13। तो हमारा एक ट्रिगो रेशो तो निकल गया है, अब हमें बाकी जो 4 रेशोज और है वो निकालने हैं। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारे पास बेस और हाइपोटेनस है पर हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, और साइन थीटा निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो सेम चीज करेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब तो हमने इसको इतनी बार यूज कर लिया, आप सब लोग इससे बहुत फेमिलियर हो गए होंगे। हाइपोटेनस कितना है हमारा 13, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, बेस हमारा कितना है 12, तो ये कितना हो गया 169 इक्वल्स टू प्लस 144, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 और पी कितना आ गया हमारा 5। अभी हमारे पास कोई यूनिट नहीं है तो हम इसको यूनिट्स लिख सकते हैं 5 यूनिट्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई यूनिट दी होती सेंटीमीटर मीटर तो हम उसको वो लिखते। ठीक है, अब हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा P अपॉन एच, P हमारा कितना आया 5 और H कितना है हमारा 13, साइन की वैल्यू आ गई। अब हम इसका साइन का भी एक फॉर्मूला था कि जो कॉसिकेंट होता है वो क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इनसे ही सारे रेशियोज निकालें, अगर हमारे पास फॉर्मूले है तो हम फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉस थीटा, साइन थीटा कितना है ये, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 13/5, तो हमारी कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है हमारा 5/13 और कॉस थीटा क्या है हमारा 12/13, ये इससे कट गया, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई 5/12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो वो क्या आ गया हमारा 12/5। सारे रेशियो आ गए हमारे पास, सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा। यही बोला था हमसे एग्जामिनर ने निकालने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबको क्लियर होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चले, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें कि इफ एंगल ए
एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब इन्हें एक्यूट एंगल्स क्यों बोले? क्योंकि हम ट्रिगो में कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं? वी आर टॉकिंग फॉर राइट एंगल। तो एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स है ना, तो और पूरे ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो अगर हमारा एक एंगल फिक्स है 90 डिग्री, तो ये बाकी दोनों एंगलों का सम भी तो 90 डिग्री होगा ना। तो और 90 डिग्री से छोटे एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। इसीलिए उसने ए और बी को क्या बोला? एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा सी है वो हमारा 90 डिग्री है और ए और बी हमारे क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है। अब उसने हमें गिवन क्या दिया कि cos A इक्वल्स टू cos B, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। अब यही सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में करा था, बट उसमें क्या था? हमारे पास दो ट्रायंगल्स थे। इसमें क्या बोला है? हमें सेम ट्रायंगल में ही इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन क्या है हमारे पास? cos A इज इक्वल्स टू cos B। अब मैं आपको, मतलब वैसे तो हमें एक ही ट्रायंगल में बनाना आना चाहिए, पर मैं आपको दो अलग अलग ट्रायंगल में बना के दिखाती हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा। सेम ट्रायंगल है, बस मैं दो फिगर का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। सेम ट्रायंगल की मैं एक और इमेज बना रही हूँ। ये हो गया एंगल बी। दूसरा भी ट्रायंगल यही है, बस इसमें मैंने ए इधर ले लिया। ठीक है। ठीक है। अब हमें क्या? cos A, A मतलब थीटा क्या है हमारा? ये। तो इसमें मैंने आपको बताया था थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। cos A की वैल्यू क्या, मतलब cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने आपको बताया था थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो बचा वो बेस। ठीक है। तो बेस क्या है हमारा? AC है। बेस इज इक्वल्स टू AC। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AB। फॉर थीटा A, जब हमारा थीटा क्या है? A है, उसके लिए मैंने आपको हाइपोटेन्यूज और बेस बताया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस कितना है? AC। और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? AB। यही है। अब आते हैं हमारा जब थीटा क्या है? B, तो सेम थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो बचा बेस। तो इसमें भी वही लिखेंगे। बेस क्या हमारा? BC। और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा? AB। यही है। तो बेस कितना हो गया? BC। और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? AB। अब आपको दिख रहा है इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं ये काट सकती हूँ। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई कि जो AC है वो क्या है? BC के इक्वल। अब मैंने आपको बताया था ये दोनों एक ही ट्रायंगल है, बस मैंने आपको समझाने के लिए दो अलग अलग ट्रायंगल्स लिए थे। ये हमारा 90 डिग्री है, ABC। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो साइड AC है वो किसके इक्वल है? साइड BC के। जो हमारा बेसिकली मैं नाम नहीं दे सकती, क्योंकि इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, तो उस चीज को हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि ये जो AC साइड है वो हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया है? BC के। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इससे मुझे क्या मिलता है? देयरफॉर। ये देयरफॉर का साइन होता है। मैथ्स में हम नोटेशंस यूज करते हैं, हर जगह बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिखते देयरफॉर, बिकॉज। तो ये देयरफॉर की नोटेशन होती है। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। इस साइड का यही है एंगल, इस साइड का यही एंगल है। तो हम और क्या लिखेंगे? Q इक्वल है ये, हमने क्या पढ़ा था? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। दो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना सेम ट्रायंगल। यही हमारी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको प्रूफ कर दिया। यही हमसे पूछा गया था। वेरी इजी। सबको क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। सिंपल है, हमने सिमिलर ट्रायंगल्स में इनको प्रूफ करना था, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी पहले से ही थी, तो हमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट। हमें ये दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको
ये एग्जाम पहले ये वाला पार्ट करा दूं, ये तो बहुत इजी है क्योंकि हमारे पास कॉट थीटा की तो वैल्यू है 7/8, हमें सिर्फ उसका क्या करना है, स्क्वायर। सिंपल है। कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना दिया एग्जामिनर ने हमें, 7/8, तो कॉट थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर कितना आ गया, 49/64। यही होगा इसका आंसर। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, अब इस पार्ट में हमें साइन भी चाहिए कॉस भी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन बी, यही होती है। इसका मतलब हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनस की, क्योंकि साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, P अपॉन एच, और कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है, B अपॉन एच। बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों में हाइपोटेनस की नीड है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारा 8 यूनिट्स है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें अगर यूनिट मेंशन नहीं है तो हम यूनिट से इनको लिखते हैं, ठीक है। और बेस हमारा क्या है, 7 यूनिट्स। सिंपल है, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, सेम, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब तो आप सबको क्लियर होगी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें निकालना है, तो किसके स्क्वायर का एडिशन होता है, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस इज 7 तो 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना आ गया, 64 प्लस 49, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, इनको प्लस करेंगे 11, तो हाइपोटेनस कितना आ गया, √113। इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे बिकॉज ये हमारी लेंथ है, और लास्ट में हम इसमें यूनिट्स लगा देंगे। क्लियर है। अब हमारे पास हाइपोटेनस भी आ गया हमारा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ तीनों की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन करने में इजी रहे। परपेंडिकुलर इज 8, बेस इज 7 एंड हाइपोटेनस इज √113। ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं इसको उतार नहीं रही हूँ, मैं इसके नीचे ही कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, वहां पे लिखा है मैंने 8 और हाइपोटेनस के √113। सेम विथ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा 7 और हाइपोटेनस कितना है हमारा √113, ये है। तो साइन थीटा लिखेंगे 8 अपॉन √113, 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन √113। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब आते हैं हम डिनोमिनेटर पे। इसमें हमने कॉस थीटा पूछा है, कॉस थीटा इज 7/√113 इंटू में 1 माइनस 7 √3। अब आपको ये इक्वेशन देख के कोई आइडेंटिटी याद आ रही है जो आपने 9th या 8th क्लास में पढ़ी हो? बहुत सिंपल आइडेंटिटी है जो हम यूज करते हैं इक्वेशन को। ये पार्ट में रब कर रही हूँ, ये तो बहुत इजी पार्ट है, ये तो सबको क्लियर ही होगा। हम 8 9 से हम पढ़कर आए हैं प्रॉपर्टी की a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, बहुत नोन प्रॉपर्टी है। तो हमारा यही इक्वेशन यहाँ बन रहा है, ऊपर भी a प्लस बी, ए ये हमारा a है और ये हमारा b, ये हमारा a है ये हमारा b। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या लिख सकती हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं ये। और सिंपल आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हम इजी पाथ को चूज करें। सेम नीचे है a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही बन रहा है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 64, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो 113 सेम नीचे आएगा। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट मैं इधर लिख रही हूँ जो बचा हुआ है।
अब मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ तो 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 113, यही होगी। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ये तो सबको ही आती होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। ये कट गया दोनों, इसमें से इसको सॉरी हमने यहाँ पे 7 का स्क्वायर नहीं करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होगा ना, 7 का स्क्वायर इज 49। ठीक है, नॉर्मल माइनस है, 113 में 64 गया तो 49 बचा, और 113 से 49 गया तो 64 बचा। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ गया हमारा, ये फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारा 49/64, और सेकंड का भी आंसर हमारा क्या आया 49/64। अब आपने देखा इक्वेशंस अलग अलग थी बट दोनों का आंसर कितना आया है, सिमिलर आया है। तो यही एग्जामिनर हम लोगों को सेम चीज करने को बोलता है बट वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, जिससे बच्चा अपना दिमाग यूज करे। ट्रिक सेम ही होती है, बस नॉर्मल मैथमेटिक्स से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करा है। तो ये पार्ट आई होप आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में बोला है 3 cot A इक्वल्स टू 4। तो हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। हमें बताना है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो हम पहले LHS को उठाएंगे फिर RHS को। अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है इट मीन्स ये इक्वल है, नहीं तो ये अनइक्वल है। तो सबसे पहले अब हमें क्या चाहिए, हमें tan भी चाहिए, cos भी चाहिए, sin भी चाहिए। तो तीनों रेशो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया है, तो मैं cot A को ऐसे लिख सकती हूँ, 3 cot A से क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो cot A की प्रॉपर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4/3। 4 इज बेस एंड 3 इज परपेंडिकुलर, ठीक है। इससे हम tan निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो tan A कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ cot A 1/cot A, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/4। तो cot A तो आ गया हमारे पास, इसका मतलब है हम LHS को तो प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं LHS लिख के इसको प्रूफ कर दूं एक बारी। 1 माइनस tan A कितना है हमारा 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16, 16 वहां चला जाएगा। तो कितना आ गया 16 माइनस 9 इज 7 और 16 प्लस 9 इज 25, ठीक है। LHS की अब इससे ज्यादा ही सॉल्व हो सकता है नहीं ना, तो हम इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। अब हमारा LHS तो निकल के अब हमें RHS निकालना है। RHS के लिए हमें cos और sin चाहिए, और cos और sin का आप सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है, sin इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फॉर बोथ रेशो वी नीड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है। तो सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आई एम नॉट राइटिंग द होल फॉर्मूला बिकॉज आई थिंक यू ऑल मे सिमिलर फ्रॉम दिस थ्योरम, है ना। अब तो आपके लिए बहुत सिमिलर थ्योरम है ये। तो h स्क्वायर इज √25 दैट इज 5, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5, क्लियर है। तो क्या करेंगे, अभी cos स्क्वायर क्या होगा, cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बेस व्हाट 4/5 एंड sin इज p अपॉन h दैट इज 3/5, है ना। क्लियर है ये वैल्यूज दोनों, ये तो आप आराम से ही निकाल सकते हो। तो cos का स्क्वायर इज 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 16/25 माइनस 9/25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
एलसीएम लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेम एलसीएम आएगा। तो क्या आ गया आंसर 7/25। व्हाट वी कैन सी इक्वल है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, मैं लिख सकती हूँ ये। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, ट्रिगो रेशो निकाल के हमने करा है। किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B और 10 ने इतना दे रखा है, तो इन दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज हो रही है, इधर साइन के साथ थीटा क्या है A और इधर थीटा क्या है C। थीटा चेंज हो रहा है, इसका मतलब दो कंडीशंस इनने दे दी है हमें, बट ट्रायंगल सेम है, बस उनने 2 बार थीटा बदला है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं फॉर एंगल A। राइट एंगल कहाँ बोला है उनने, B पे, हम पहले A निकाल रहे हैं, तो A यहाँ ले लूं, C ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस, और जो बचा वो बेस, यही है। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 10A। अब देखो सिंपल सी बात है, 10A का होता है P/B, तो P इज 1, B इज √3, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, फिर तो cos A और sin A निकाल के बहुत नॉर्मल जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस होल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, है ना। अब तो आप सबको पता चल गया होगा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, एम आई राइट। अब हाइपोटेनस निकल जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा √3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो दैट क्या आ जाएगा 1 + 3 = 4। तो h कितना आ गया 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ठीक है। अब मैं इधर ही मेंशन कर देती हूँ, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, हाइपोटेनस हमारा 2 है, और बेस हमारा कितना है, बेस कितना है हमारा √3। क्लियर है, इस चीज को तो अब रब करना बहुत कर ही देती हूँ, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है ना, ये तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है हमें चाहिए साइन ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी। अब मैंने ये फिगर तो बना दी जहां पे थीटा हमारा ए है, अब मैं यहाँ दूसरी फिगर बना देती हूँ जहां पे हमारा थीटा सी है। ये मैं 2 फिगर इसलिए बना रही हूँ कि आप फेमिलियर हो जाएं कि ये कैसे कर रही हूँ मैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 2 फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थीटा के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अब ए बी हो गया हमारा, तो ए बी कितना है √3, परपेंडिकुलर के सामने क्या हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या ए सी कितना था हमारा 2, और बचा जो हमारा बेस, बेस कितना है हमारा बी सी इज 1। देखा आपने परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशंस बदल गई जैसे ही थीटा चेंज हुआ। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही एक ट्रायंगल में थीटा चेंज होता है तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो जाती है, पर हमारा हाइपोटेनस सेम रहता है, बिकॉज ये सबसे लार्जर साइड होती है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता थीटा चेंज हो या ना हो, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस ही इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्लियर है। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। फॉर मेकिंग इजी फॉर यू मैं यहाँ पे साइन ए कॉस सी की वैल्यू लिख देती हूँ, और साथ साथ आपको भी बताना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा ट्रायंगल का यूज करके लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम थीटा ए की बात करते हैं, जब हमारा थीटा ए है तो साइन ए क्या होता है P/H, इधर क्या है थीटा ए, तो परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2। अब कॉस ए कितना होगा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2। अब हम बात करेंगे जब हमारा थीटा सी है, इधर हमारा थीटा सी है, ये मैं सेम ट्रायंगल में भी कर सकती थी, बट
आपको समझाने के लिए मैंने 2 ट्रायंगल्स बना के दिखाए हैं, बाकी हम इसको सेम ट्रायंगल्स में भी कर सकते हैं जो हमने आगे पार्ट्स में करा था, ठीक है। तो साइन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ क्या हो गया √3 और हाइपोटेनस कितना है 2, कॉस सी बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस इज सॉरी 2। इजी है, हमने साइन ए कॉस ए भी निकाल लिया, साइन सी कॉस सी भी निकाल लिया। अब हम करते हैं, साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 प्लस कॉस ए कितना है हमारे पास √3/2 और साइन सी कितना है हमारे पास √3/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, प्लस √3 क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और √3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3, 2 इंटू 3 इज 4। इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 4/4 कट के क्या आ गया 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा क्या आया बिग 1, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट पार्ट, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर ऑफ पेन कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कॉस ए कितना है हमारा √3/2, कॉस सी कितना है हमारा 1/2। आई एम नॉट पॉइंटिंग द वैल्यूज, आई होप दीज आर विजिबल टू यू ऑल। साइन ए इज 1/2 and sin c is √3/2। सेम √3 इनमें मतलब इनमें कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई साइन ही मानते हैं, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 एंड 2 इंटू 2 4 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस आंसर क्या आया बिग 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया 0। दोनों पार्ट्स क्लियर है, बहुत इजी थे, कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रिगो रेशियोज निकाल के वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। बस हमें एग्जामिनर ने कंफ्यूज करा कि सेम ट्रायंगल में थीटा चेंज कर दिए, मैंने उसका भी आपको मेथड बना दिया। या तो आप 2 ट्रायंगल्स अलग अलग बना के कर सकते हो जिससे आपको बार बार देखना ना पड़े कि परपेंडिकुलर क्या है बेस क्या है, ठीक है। वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा जब हम थीटा चेंज करेंगे। तो क्लियर है ये चीज। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सिमिलर लग रहा है, हमने एक एग्जाम्पल किया था, दैट इज एग्जाम्पल 4 और 5, आई डोंट नो द राइट वन। वो सिमिलर है इसके जैसा ही, चलो इसको करके देखते हैं। आपको इसका कॉन्सेप्ट तो पता ही है। वो कह रहा है एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल कहाँ पे हमारा Q पे, ठीक है। और इसमें हमसे क्या पूछा है साइन P कॉस P tan P, इसका मतलब थीटा क्या है हमारा P और जो हमारा बचा दैट इज R। तो PQR इज द ट्रायंगल, तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस और जो बचा वो बेस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ परपेंडिकुलर क्या है हमारा QR, बेस क्या है हमारा PQ और हाइपोटेनस क्या है हमारी PR, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे और सिंपल रेशो निकल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। आपको पता है गिवन टू प्रूफ टू फाइंड निकालने लिखने के भी एग्जामिनर मार्क्स देता है, चाहे वो हाफ मार्क्स मिले बट वो मार्क्स होते हैं उसके भी। तो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिखो और फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। गिवन क्या है हमारा इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल हमारा कहाँ है Q पे 90 डिग्री और हमें गिवन है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, ठीक है। और हमारा PQ क्या है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है टू फाइंड इज साइन P कॉमा कॉस P
कॉमा 10p। बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, ठीक है, पर उसके लिए हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए, उसके हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं तो हम वो निकाल लेंगे। अब हमारी पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हमें बेस हमारा नॉन है 5 सेंटीमीटर, हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। अब इसमें हम करेंगे तो पाइथागोरस का ही यूज, क्योंकि हमारे पास एक ही थ्योरम है उस साइड्स निकालने के लिए ट्रायंगल की। बट हमने एक ही एग्जांपल में ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जहाँ पे दो वेरिएबल हमारे पास है और हमें दोनों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट एग्जामिनर ने हमारा काम इजी करा है, उसने हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम वो वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम किसी भी चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से मैं पी आर की वैल्यू निकाल लूँ। पी आर की वैल्यू क्या होगी, 25 माइनस क्यू आर, यही होगी। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1। ये चीज आप याद रखोगे, मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगी, ठीक है। मैं यहाँ साइड में भी लिख देती हूँ, पी आर की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इसका करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर निकालते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, जिन बच्चों ने पहली बार इसी वीडियो को देखा है, तो वो पीछे प्रीवियस वीडियोस को देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी, हाइपोटेनस क्या है हमारा, पी आर। इसमें हमें वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नोन नहीं है, ठीक है, सिर्फ बेस की वैल्यू है। तो मैं आपको नाम से करवा रही हूँ जिससे आपको वेरिएबल्स का भी यूज करना है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यू आर, और बेस क्या है हमारा, पी क्यू, ठीक है। अब मैं यहां लिख रही हूं यूजिंग इक्वेशन 1। क्या थी हमारी इक्वेशन 1, ये थी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 का यूज मैं कर रही हूं, तो क्या लिखूंगी, पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। अब आपको दिख रहा है इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया, अब तो हम इसको अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस चीज को देख के आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत इजी फॉर्मूला था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही था। तो हमारा यहाँ पे ए क्या है 25 और बी क्या है क्यू आर। खोल देते हैं फॉर्मूला, ए का स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, यही होगा, इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। तो क्या आएगा, 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 50 क्यू आर। अब ये इससे कट जाएगा क्योंकि उधर जाके माइनस होगा, जब भी ये दोनों प्लस माइनस इज माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन बची 25। अब 6, इसको मैं 25 को इधर भेज रही हूँ और 50 क्यू आर को इधर भेज रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर ये 600 और ये हो जाएगा 50 क्यू आर। तो 0 से 0 कट गया और 5 की टेबल में 60 आता है 12 पे, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर का यूज करा क्योंकि मेरे को एग्जामिनर ने सेंटीमीटर दिया है, अगर नहीं दिया होता तो मैं यहाँ क्या लिखती, यूनिट्स, ठीक है। तो हमारी क्यू आर कितनी आ गई, परपेंडिकुलर कितनी आ गई 12, बेस हमारे पास 5 था। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगी यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज कर सकती हूं मैं, क्या है इक्वेशन 1 हमारी, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 25, क्यू आर अभी हमने निकाला था 12,
तो पी आर इज 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? पी आर कितना आ गया हमारा, हाइपोटेनस कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्यू आर है हमारा परपेंडिकुलर 12 और पी आर भी हमारा 13 सेंटीमीटर। इजी है। अब सिंपल हमें क्या करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए, पाइथागोरस का यूज करके क्यू आर लगाया और बेसिक फॉर्मूला यूज करा है, कुछ भी हार्ड नहीं था। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। मैं इसको रब करके अब साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है। क्या निकालना है हमें, साइन पी। साइन पी इज व्हाट, पी अपॉन एच। पी क्या है हमारा, क्यू आर, और एच क्या है हमारा, पी आर। तो क्यू आर हमारा कितना था 12 परपेंडिकुलर और पी आर कितना है हमारा 13। साइन पी आ गया। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना था हमारा पी क्यू और हाइपोटेनस कितना था पी आर। तो पी क्यू कितना है हमारा 5 और पी आर कितना है 13। 10 पी, देखो 10 पी का रेशो सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर आपको फॉर्मूलों को यूज करना भी आना चाहिए ना, फॉर्मुलेज भी पता होने चाहिए कैसे यूज हो रहे हैं। तो 10 पी का हमने सबसे स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था साइन पी अपॉन कॉस पी। जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था ट्रिगो का, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसका भी यूज होना चाहिए। तो साइन पी की वैल्यू कितनी आई हमारी 12/13 और कॉस पी की वैल्यू कितनी आई हमारी 5/13। तो 13 से 13 कट, क्या बचा 12/5। तो 10 पी इज 12/5। क्लियर है? ये तीनों रेशोज हमारे निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बहुत इजी था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। वेरी सिंपल, ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये कह रहा है कि जो 10a की वैल्यू होती है, टेंजेंट जो होता है हमारा ऑफ थीटा, वो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। तो ये हमें देखो, मैथ्स में कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए ना उसका कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढते हैं। अगर हमने एक भी कंडीशन फॉल्स प्रूव कर दी, इसका मतलब है ये पूरा हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। पर अगर एक भी हमारी कंडीशन सारी अगर ट्रू ही आ रही है तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढेंगे। अगर कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिल जाता है, कोई कंडीशन फॉल्स मिल जाती है, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, हमें और कंडीशंस पे आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ सिखा रही हूँ। मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसकी मैंने नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है, और बी ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। अब उसने ए बोला है, मैं ए नीचे ले लेती हूँ, ठीक है, ए और सी। ये हमारा थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। तो सिंपल है, 10a की क्या होती है, 10 थीटा का रेशो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब हमें इसमें हाइपोटेनस की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर हाइपोटेनस इसमें होता, अगर हाइपोटेनस हमारा न्यूमरेटर में होता तो ये तो सिंपली रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होती है, सबसे लार्जर साइड होती है ना। तो इसमें हाइपोटेनस की बात नहीं है, तो हाइपोटेनस को छोड़ देते हैं। 10 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब मैंने एक कंडीशन ले ली, आई एम एज्यूमिंग, ठीक है, लेट करना, एज्यूम करना, जब भी कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं। मैं कंडीशन ले लेती हूँ कि जो हमारा बेस है वो परपेंडिकुलर से बड़ा है, मतलब जो ए बी है वो किससे बड़ा है, बी सी से, ठीक है। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट में आंसर आएगा, दैट इज स्मॉलर देन 1। तो ये तो कंडीशन हमारी ट्रू ही हो गई है ना। तो दूसरी कंडीशन लेके देखते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारा बेस जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बेस से बड़ा है। इसका मतलब जो BC है वो किससे बड़ा है, AB से। तो BC मैं ले लेती हूँ, मैं 4 ले लेती हूँ और बेस हमारा 3 ले लेती हूँ, मान लो, ठीक है। तो अगर हमारा ये 4 से बड़ा 3, कंडीशन ट्रू हो रही है। परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3। अब 3 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, तो लेस देन 1 तो है ही नहीं। यहाँ क्या हो गया हमारा कॉन्ट्रडिक्शन।
तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। कि हमारा तो हमने पहली कंडीशन जब ली कि बेस मैंने पहली कंडीशन ली थी कि बेस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर है। मान लो बेस हमारा 4 था और परपेंडिकुलर हमारा 3 था, तो जब हमारी कंडीशन क्या थी 3/4, तो ये 4 हमारा बड़ा हो गया, तो अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में जाके आंसर आएगा। ये तो लेस देन 1 आ रहा था, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू थी। बट जैसे ही हम दूसरी कंडीशन पे बढ़े, इस क्वेश्चन में कितनी कंडीशन बन सकती है, बेसिकली 3 कंडीशन। एक बार हम बेस को ग्रेटर देन पी ले सकते हैं, दूसरी परपेंडिकुलर को ग्रेटर देन बेस ले सकते हैं, और तीसरी क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। तो जब हमने पहली कंडीशन ली दैट इज बेस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, तो वो कंडीशन तो हमारी ट्रू प्रूव हुई, कुछ 0 पॉइंट में आंसर है दैट इज लेस देन 1। बट जैसे ही हम दूसरी कंडीशन पे बढ़े, विच कंडीशन इन विच परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, तो वहां पे जाती हमारी सॉरी हमारी कंडीशन रॉन्ग प्रूव हो गई, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब हम तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। मान लो मैंने बी सी भी 4 ले लिया और ए बी 4 ले लिया, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 4/4, दैट इज 1। ये तो नहीं है 1 से लेस देन, ये तो 1 खुद ही है, तो हमारी ये भी कंडीशन रॉन्ग हो गई। इसमें हमने 2 कंडीशन को कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया हमारा, 2 कंडीशंस पे कॉन्ट्रोडिक्शन हुआ है, 2 कंडीशंस रॉन्ग प्रूफ करी है, तो ये स्टेटमेंट तो बेसिकली क्या होगी फॉल्स, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कंडीशन को वेरीफाई कर रही है, बाकी सारी कंडीशंस तो इसकी रॉन्ग प्रूव हो रही है। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट ऑफ ए इज नेवर, या नहीं नेवर नहीं कह सकते, होएगी लेस देन 1 हो सकती है, बट बेसिकली ये स्टेटमेंट एकदम स्ट्रिक्टली लेस देन कभी नहीं हो सकता है ना। बाकी कंडीशंस में ये प्रूफ ट्रू हो सकती है, लेस देन 1 इज नॉट हम कह सकते हैं पॉसिबल है, ठीक है, बट लेस देन 1 के अलावा ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, जो हमने अभी प्रूफ करा। जब हमने p और b को इक्वल लिया तो ये 1 आया, दैट इज कि 1 है तो लेस देन 1 तो नहीं है। पर जब मैंने परपेंडिकुलर को बेस से बढ़ा लिया, मैंने परपेंडिकुलर को 4 लिया और बेस को 3, तो 4/3 भी हमारा क्या आया था 1 पॉइंट कुछ, ये भी 1 से ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फुल्ली फॉल्स है। तो इसका मतलब ये जो हमारी टेंजेंट ऑफ ए है इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, इट कैन बी लेस देन 1 बट इट नॉट ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर है ये पॉइंट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। sec a is 12/5। अब secant ऑफ a क्या दिया हमें 12/5। अब मैंने बताया था जो secant होता है वो 1/cos होता है ना, और cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो secant क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये बोला ये चीज हमने सही लिखी है नहीं सही लिखी, ये तो देखने से ही सही लग रही है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है हमारी लार्जेस्ट साइड, तो इसका मतलब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, और हमारा सीकेंट ऑफ ए में जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है इनकी ट्रू है, क्योंकि तुमने 12/5 लिया है, हमें एग्जामिनर ने दिया है, और 12 इज हमारा हाइपोटेन्यूज और 5 इज हमारा बेस, तो बेस से तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है लार्जेस्ट साइड। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये क्या हो गया ट्रू। थर्ड क्या कह रहा है, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये तो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था ना कि इनकी एब्रीविएशन क्या क्या थी, ये cos साइन, ये तो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स थी, जो इनके फुल नेम्स थे क्या थे, cos a का मैंने आपको क्या बताया था cos साइन, है ना। cos a की एब्रीविएशन मैंने आपको क्या बताई थी बच्चों कोसाइन। कोसिकेंट किसकी एब्रीविएशन थी कोसेक की, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स। अब कह रहे हैं कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये तो बिल्कुल एकदम जिसे कह सकते हैं ना, ये तो एकदम ही गलत स्टेटमेंट है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, जो इसको हम क्या पढ़ते हैं कोटेंजेंट ऑफ ए, मतलब कॉट और ए का रिलेशन है, ये नहीं, ये हम इसको ऐसे नहीं लिखते कॉट इंटू ए, हम इसको ये नहीं लिखते, ये तो एकदम गलत है। मैंने आज तक कभी ऐसे लिखा है कि कॉट से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, कॉट और ए का अलग अलग तो कोई वजूद ही नहीं है, वजूद ही नहीं है इन दोनों का। कॉट इंटू ए इज नथिंग,
इसका कोई मीनिंग ही नहीं है कॉट इनटू ए का, ठीक है। तो कॉट ए ये पूरा एक्सप्रेशन है जो हम यूज करते हैं कोटेंजेंट ऑफ ए। कॉट एंड ए इज नथिंग, कोई मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसकी रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, थीटा की रिस्पेक्ट में, और थीटा अगर हम उससे अलग कर देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए, इट इज अ एक्सप्रेशन, ठीक है। इनको अगर हम अलग कर देंगे इट हैज नो मीनिंग। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। सेम चीज करेंगे जो हमने इसमें करी थी, साइन थीटा इज 4/3, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। रॉन्ग, हाइपोटेनस हमारा परपेंडिकुलर से छोटा है, ये कभी ट्रू हो सकता है? हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ना वो परपेंडिकुलर से छोटी होती है ना बेस से छोटी होती है, वो इन दोनों से बड़ी होती है। तो ये तो हमारा यही गलत है, हमारा इसने क्या कह दिया, परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस, ये कंडीशन एकदम रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो आंसर क्या है हमारा, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो इस क्वेश्चन के साथ वी आर डन विद एक्सरसाइज 8.1। अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 या उसके एग्जाम्पल्स में कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग परवेज सर क्लासेस। आई होप दिस एक्सरसाइज आपको बहुत मतलब समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। ओके, सो बाय बाय फॉर द डे।